people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14th ऑफ मई का न्यूज़पेपर। तो सबसे पहले तो जो हमारा ऑनगोइंग इशू था जिसमें ट्रम्प जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने घुस घुस के बोला कि भाई देखो इशू चल रहा है, हम बात करें, पाकिस्तान के साथ लड़ाई है हम बात करें, नेगोशिएट करना है हम कर दें, कश्मीर के साथ क्या इशू है हम सॉर्ट करवा दें। इन सब पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिप्लाई दिया है। ट्रंप ने बोला कि यूएस ने ब्रोकर किया है इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। ट्रंप के ही ट्विटर से पहली बार दिस न्यूज ब्रोक आउट। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिस्पॉन्स है। अच्छा, डायरेक्टली आप नोटिस करेंगे हमने डायरेक्टली मना नहीं किया या हाँ नहीं बोला, हमने बहुत ही डिप्लोमेटिकली बोला। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है कि सुनो भैया, एक अग्रीमेंट हुआ था डायरेक्टली वाया डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज के बीच में बातचीत हुई थी वाया और डायरेक्ट लाइन। इट वाज रिक्वेस्टेड बाय पाकिस्तान ड्यू टू इफेक्टिव आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक्स। दूसरी तरफ ट्रंप ने बोला भैया हमने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रुकवाया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला मिलिट्री एक्शन इन कन्वेंशनल डोमेन ओनली, कि भैया हम पहले ही मिलिट्री एक्शन सिर्फ कन्वेंशनल डोमेन में ही कर रहे थे, हम ऐसा कुछ न्यूक्लियर करने भी नहीं वाले थे। तीसरा ट्रंप ने बोला वी थ्रेटेंड टू स्टॉप ट्रेड, हमने धमकी दी कि भैया हम धंधा वंदा करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रोक देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला नो डिस्कशन ऑन ट्रेड विद यूएस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ट्रंप ने बोला हम मीडिएट करते हैं, मतलब बीच का बंदा बन के दोनों के बीच में सुलह कराते हैं ऑन कश्मीर। हमने बोला टॉक्स विल बी बायलेटरल, बायलेटरल का मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्टली कोई तीसरा इंक्लूड नहीं होगा। एंड टॉपिक विल बी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को कब और कैसे रिटर्न करोगे, सिर्फ इसके अलावा कोई भी दूसरे मुद्दे, कोई भी दूसरे टॉपिक पे वी आर नॉट एट ऑल ओपन फॉर नेगोशिएशन और मीडिएशन। हाइफनेटेड इंडिया एंड पाकिस्तान ही सेड, हमारे तरफ से हमने बोला देयर वाज एब्सोल्युटली नो हाइफनेशन। इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टैंड्स विद इंडिया ऑन टेररिज्म। लास्ट में ट्रंप ने बोला इंडिया एंड पाकिस्तान टू टॉक एट न्यूट्रल वेन्यू। हमने बोला हमारा ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और कोई ऐसी प्लानिंग फिलहाल नहीं है, अगर होगी तो हम बता देंगे। तो अब हमें नहीं पता कि यूएस का प्रेसिडेंट इतना बड़ा झूठा है या उनको थोड़ा क्रेडिट लेने की ज्यादा आदत है, या एक वो नहीं होता कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें एक बंदा जिसको टॉपिक भी नहीं पता था वो लास्ट में आके फाइनली ग्रुप डिस्कशन में बोलता है कि अरे अरे डिड यू सी व्हाट आई डिड। तो ये थोड़ा हरकत ये वाली उन्होंने करते पाई गई है। फटाफट से एक बार रीड कर लेते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स रिमार्क्स on Kashmir issue, India on Tuesday reiterated its long-standing national position that regards Jammu and Kashmir as a bilateral issue. हम दोनों के बीच की बात, ठीक है, तीसरे को घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात। Issue to be addressed within the framework of India and Pakistan ties. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जो मिस्टर रणधीर जायसवाल है, उनका ये कहना था कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट जिसके ऊपर इंडिया जरा सा भी ओपन है फॉर डिस्कशन पाकिस्तान के साथ वुड बी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड दैट द मैटर ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड डिड नॉट फिगर इन द टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन विद द लीडरशिप इन इंडिया एंड यूएसए। ये कोई बात ही नहीं निकली ऐसा कुछ कि यूएस ने बोला हो कि भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों कंट्रीज के साथ बंद कर देंगे अगर सीज फायर नहीं किया, तो ऐसा कुछ निकला ही नहीं, ठीक है, हमने साफ साफ मना किया। दूसरा, वी हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग नेशनल पोजिशन that any issues pertaining to the Indian Union territory of Jammu and Kashmir have to be addressed by India and Pakistan bilaterally. That stated policy has not changed ever. ये शुरू से हमारी यही पॉलिसी रही है कि बीच में किसी को भी हम मीडिएट नहीं करने दें, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहते ही है और दूसरे कंट्रीज में बैठे ही हुए हैं कि भाई हम घुसे, हम दोनों का फायदा उठाएं। होता है ना कि आग लगी है, रोटी अपनी दोनों तरफ सेक लेंगे, ये वाली चीज इंडिया कभी नहीं होने देना चाहता और होने भी नहीं देंगे, हमारी शुरू से यही पॉलिसी रही है। The outstanding matter is the vacating of illegally occupied Indian territory by Pakistan, POK जिसको बोला जाता है। सिर्फ इसी मुद्दे पे बात हुई। मिस्टर ट्रम्प जो कि बहुत जितने दिन से ये इशू चल रहा था उतने दिन हर दिन आके टिप्पणी अपनी कुछ करके जा रहे थे। स्पीकिंग ऑन हिज बिहाइंड द सीन रोल इन ब्रिंगिंग द हॉस्टिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू अ पॉज, डबल डाउन ऑन द सेम इन अ स्पीच इन सऊदी अरेबिया, जो वो गए थे हाल ही में रियाद, कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, वहां पे भी उन्होंने इस बारे में बोला। शॉर्टली बिफोर इंडिया ने अनाउंस किया था द अंडरस्टैंडिंग टू पॉज एंड फायरिंग मिलिट्री एक्शन। मिस्टर ट्रम्प का ये कहना था इन अ पोस्ट ऑन ट्रूथ सोशल,
मई 10 को कि इट वाज यूएस जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये सीज फायर मीडिएट कराया था। इंडिया ने साफ साफ बोला है कि भैया देखो, उनके डीजीएमओ ने, हालांकि जो वो झुठला रहे हैं बट पाकिस्तान को थोड़ा झूठ बोलने की आदत है, थोड़ा डीएनए में है उनके, ऐसा लगता है, तो वो तो झूठ बोलते ही है। पहले उन्होंने ये बोला कि भैया हमने इंडिया के एयर बेसिस को फोड़ दिया है, तो हमने तो वीडियो में दिखा दिया कि भैया सारे एयर बेसिस फुल्ली फंक्शनल एंड ऑपरेशनल है। फिर उन्होंने बोला भैया हमारे यहाँ तो देखो, यहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है, हमारे यहाँ तो देखो एयर बेसिस बिल्कुल इंटैक्ट है। और अभी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाल ही में प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने खुद, उनके ऑफिशियल्स ने खुद कबूल किया है कि यस, एक्चुअली इंडिया ने डैमेज किया है एयर बेसिस को। सो यप, अब आप समझ सकते हैं कि कौन यहाँ झूठा कौन यहाँ सच्चा, किसकी बात पे बिलीव करना है और किसकी बात को कंप्लीट इग्नोर्ड। ओके चलो नेक्स्ट हम आने वाले हैं एलईटी कमांडर अमंग 3 टेररिस्ट किल्ड इन द एनकाउंटर। जम्मू एंड कश्मीर के एनकाउंटर में 3 टेररिस्ट को मारा गया है, ऐसे माना जा रहा है। उनमें से एक लश्कर ए तैयबा के कमांडर भी थे। इससे पहले हम जानते हैं एलईटी, हाउ वाज इट फाउंडेड, हाउ इज इट रिलेटेड टू द एंटायर कश्मीर इशू एंड एवरीथिंग। हिस्ट्री जानते हैं, फिर इस खबर पे आएंगे। तो आ जाइए। लश्कर ए तैयबा, LET. This is one of the most prominent and it won't be wrong to say one of the most dangerous Islamist militant organization। बोला जा सकता है बेस्ड इन साउथ एशिया, पाकिस्तान साउथ एशिया में ही आता है। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एक बार इनकी हिस्ट्री में थोड़ा झांक कर आते हैं ओरिजिन एंड फॉर्मेशन पे, ठीक है। अगर हम ओरिजिन एंड फॉर्मेशन की बात करें तो हम जाते हैं 1980s से 1990s के अराउंड। 1980 से 1990s के अराउंड मतलब कि बात शुरू होती है 1987 से, जब हफीज मोहम्मद सईद नाम का एक बंदा, जफर इकबाल नाम का एक बंदा एंड अब्दुल्ला आजम नाम का एक बंदा, कहां पे, कुन्नूर प्रोविंस विच इज इन अफगानिस्तान। यहां पर पहली बार LET फॉर्म हुई, ठीक है। तो इनका जो जड़ें हैं, इनकी जो बर्थ प्लेस है दैट इज अफगानिस्तान। इनिशियली जब लश्कर ए तैयबा फॉर्म की गई थी तो इसको बताया जा रहा था इट इज अ मिलिटेंट विंग ऑफ MDI। MDI क्या होती है भाई लोग? MDI को बोलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा नाम, मेरा साथ देना, मरकज उद दवा वल इरशाद। ये क्या है? ये एक इस्लामिक चैरिटेबल एंड मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन which was based in मुरिद के, जो which was one of the places जहां पे अभी हमने अटैक किया था, मुरिद के पाकिस्तान। तो ओरिजिन थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से अभी तक आप समझ गए होंगे कि भाई हम पागल नहीं है जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि पाकिस्तान ने पनाह दिया, पाकिस्तान ने पनाह दिए, ठीक है। इसको मिलिटेंट विंग बोला जाता था MDI का। सोचो, इमेजिन करो, विच वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली बेस्ड इन पाकिस्तान, बीचों बीच वो भी अच्छा खासा, ठीक है।
नेक्स्ट, देवर मेंटालिटी जो थी, उनकी आइडियोलॉजी थी, देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय सलाफी जिहादिस्ट आइडियोलॉजी। और इनको पब्लिकली नोन फैक्ट, अगेन ये मैं न्यूज़पेपर्स से इंफॉर्मेशन निकाल के लेकर आई हूं, दे हैड अ गुड अमाउंट ऑफ बैकिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की रादर आईएसआई, एंड प्लस इनके पास होती थी सऊदी से फंडिंग। ठीक है, अच्छा, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन जो हमने देखा, इनकी आइडियोलॉजी जो बेस्ड आउट ऑफ होती थी, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन वाज डीपली रूटेड इन सलाफी या वहीबी इंटरप्रिटेशन। इस्लाम के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं, उनके एक टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन इज सलाफी, या इसको वहाबी भी बोला जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम। वहाबी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो होता है, दे आर कमिटेड टू establishing Islamic rule in South Asia and reclaiming the Muslim lands, especially Kashmir. ये इनकी सोच या आइडियोलॉजी होती है। इन्होंने भैया डिक्लेयर कर दिया है इंडिया, यूएसए एंड इजराइल को एज एनिमीज ऑफ इस्लाम। तो ये होती है इनकी थिंकिंग। नाउ आई थिंक यू हैव अ गुड आइडिया कि भाई एलईटी जो है वो क्यों इंडिया में घुस घुस के ये फालतू की हरकतें करती रहती है। दिस इज द रीजन। अब हम बात करें, अगर मुद्दे पर आए, कश्मीर इशू के ऊपर आए, फोकस ऑन कश्मीर, तो हम आ जाएंगे 1990s पर। फोकस ऑन कश्मीर। तो जो कश्मीर में 1999 के अराउंड की बात है, इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 1989 के अराउंड की बात है। एलईटी जो थी, उन्होंने शिफ्ट कर दिया अपना पूरा का पूरा फोकस ऑन वेजिंग जिहाद इन जेएंडके, इन जम्मू एंड कश्मीर अगेंस्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये धीरे धीरे करके आइडियोलॉजी, सोच, एक्सट्रीमिज्म बहुत रैपिडली बढ़ता गया। दिस ग्रू रैपिडली। बाकायदा लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान से मिलता गया, तो ऑफ कोर्स इट हैड टू ग्रो। और दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग ट्रेनिंग कैंप्स इन पाकिस्तान एडमिनिस्टर्ड Kashmir, and they also operated under the guise of charity and religious education. Again, ये मैं नहीं बोल रही, ये भाई न्यूज़पेपर के बेसिस पे बहुत सारे मुझे आर्टिकल्स मिले, उनका ये कहना था। देन दे लेड मेजर अटैक्स, एलईटी को जो एट्रीब्यूट किए जाते हैं कुछ मेजर अटैक्स ऑन इंडिया, उनमें से एक था रेड फोर्ट पे जो 2000 में अटैक किया गया था। रेड फोर्ट वॉज अटैक्ड ईयर 2000 में। हमारी पार्लियामेंट के ऊपर, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था।
ये बात है, एक ही साल बाद 2001 की अलॉन्ग विद जैश ए मोहम्मद के साथ मिलके किया था। जैश ए मोहम्मद की हिस्ट्री अपन इससे पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी जान चुके हैं। साथ ही साथ 26/11 वाला द इनफेमस मुंबई अटैक्स, मोस्ट इनफेमस ऑपरेशन बोला जाता है ये LET को, किलिंग ओवर 170 सिविलियंस हु वर स्टेइंग इन द ताज मुंबई। आज भी मुंबई और इनफैक्ट पूरा देश इस मुंबई अटैक को वो 26/11 वाले दिन भूल नहीं सकते। मुझे आज भी याद है पूरे टाइम जितने देर मिलिट्री ऑपरेशन कैरी आउट हुआ था, जितने देर वहां अंदर सिविलियंस को हॉस्टेज रखा गया था, सब अपनी टीवी से चिपके हुए थे। सब मतलब रात भर भी अगर मिलिट्री ऑपरेशन चला था तो रात भर नोबडी स्लेप्ट इन द एंटायर कंट्री वॉज अप, क्योंकि सबके दिमाग में यही था कि एक तो भाई देश में घुस के अंदर बीचों बीच देश के घुस के ऐसा कर सकते हैं, वो भी इतने बड़े होटल में। दूसरी चीज भाई, इट कुड हैव बीन अस। इतना बड़ा होटल, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि भाई इससे ज्यादा सेफ जगह तो हो नहीं सकती। आप सोचते हो कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट और ये सारी टाइप की चीजें तो ऐसी जगहों पे होती हैं जहां थोड़ा भीड़ भाड़ और जहां मतलब समझ रहे हो, ताज में घुस के अगर कोई ऐसा कर सकता है तो एवरी सिटीजन इन दिस कंट्री फेल्ट अनसेफ एंड दे आर द वंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अस फील दैट वे। सब आई थिंक काफी बार बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि यार कुछ तो बैकिंग होगा, कुछ तो रीजन होगा, हमने कुछ तो किया होगा इनके साथ जो ये इतने गुस्सा है या इतने इस तरीके से बिहेव करते हैं, ऐसे सिविलियंस को मारते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट द थिंकिंग, इट्स जस्ट द आइडियोलॉजी। आप नहीं चेंज कर सकते। आप मतलब किसी की अगर आइडियोलॉजी ये है कि भाई इस्लामिक रूल को पूरे साउथ एशिया में इस्टेब्लिश करना है और मुस्लिम लैंड्स को रीक्लेम करना है, तो एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी ही है उनकी। जो बोलते हैं ना, दे आर नॉट ह्यूमन, दे डोंट हैव अ रिलीजन, दे डोंट फॉलो अ रिलीजन, दे आर जस्ट टेररिस्ट। उनको सिर्फ टेररिस्ट बोलना चाहिए, उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई कोई चीज से उसको आप अफिलिएट नहीं कर सकते जो उसकी रीजनिंग बता दे। द रीजनिंग इज ओनली देयर एक्सट्रीमिस्ट थिंकिंग, दैट्स ऑल। ओके, तो आज का मेरा टारगेट यही था कि आपको ये पूरा का पूरा LET का खास तौर पे बैकग्राउंड समझा के दें। इस न्यूज़पेपर में और ज्यादा ऐसे डिटेल में कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट ये जानना थोड़ा जरूरी था आपके लिए। सो यस, आई एक्सप्लेन इट टू यू ऑल। नेक्स्ट हम मिलेंगे मंडे को, जब हम पेंडिंग जो हमारे डेज है उन सारों को एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो विद दैट, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडे सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन ऑन मंडे। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।